गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं संतोष और आज फिर एक नया टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है सेलिंग इज जस्ट लाइक ए कुकिंग प्रोसेस। और बहुत लोगों का डिमांड रहा, मेरे को बहुत सारा फीडबैक आया और इसके बेसिस पर बहुत लोगों ने बोला कि क्या सेल्स एक बहुत टफ प्रोसेस है, क्योंकि इसे बहुत कम लोग लाइक करते हैं। तो मैंने सोचा कि इस पर कुछ मैं बताऊं। तो सेलिंग इतना सिंपल है जैसे आप दाल बना रहे हैं, कुकिंग अ दाल। कैसे? देखिए, दाल भी बनाना हमें जो आसान लगता है, क्योंकि हम वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, रिपीटेडली वो काम कर रहे हैं, तब आसान हो गया। अदरवाइज जो फर्स्ट टाइम दाल बनाए हैं, आप देख सकते हैं कि या तो उन्होंने नमक ज़्यादा डाल दिया या हल्दी ज़्यादा डाल दिया या पानी कम डाल दिया जिससे जल गया, या ज़्यादा पानी डाल दिया जिससे वो पानी पूरा दाल जैसा नहीं रहा। तो दाल बनाने में भी हमें कुछ लर्निंग स्किल्स एंड प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। तो सेलिंग में उतना ही सिंपल है, उतना ही प्रैक्टिस और कुछ स्किल्स एंड कुछ एक प्रोसेस हमें फॉलो करना पड़ता है। आप सब जानते हैं कि दाल बनाने के लिए आपको एक अमाउंट यानी कि वेट के हिसाब से, दाल के हिसाब से पानी चाहिए, नमक चाहिए उसके अकॉर्डिंग, हल्दी चाहिए उसके अकॉर्डिंग। और ये सारे इंग्रेडिएंट जब एक प्रॉपर मात्रा में हो जाएंगे तो फिर आपको टेम्परेचर पर एक प्रॉपर समय में कितना सीटी डालवाना है कि दाल आपका प्रॉपर एकदम परफेक्ट हो, जो आपको टेस्टी या डिलीशियस लगे। तो ये प्रोसेस करने के लिए भी आपको अनुभव, गलती और इस तरह से करते करते आप एक दिन बहुत अच्छा दाल बनाते हैं। और हो सके तो आप इतना अनुभव हो जाता है कि आपको वो एकदम चुटकी के समान रहता है, एकदम फट से न दाल उठाए, दाल डाले, पानी डाले, नमक डाले, बैठा दिए, विद इन 5 to 10 मिनट के अंदर में आपका सारा प्रोसेस कंप्लीट कर देते हैं, क्योंकि वो प्रैक्टिस करने से आपका ईजी हो जाता है। तो सेल्स में भी सेम अप्लाई होता है। सेल्स भी बहुत कठिन नहीं है, इसमें भी सिंपल बात है। पहले प्रोस्पेक्ट्स यानी क्लाइंट्स जो आपका या कस्टमर जो बनना है, पहले उसे आइडेंटिफाई करिए, उसके रिक्वायरमेंट को समझिए। रिक्वायरमेंट जब समझ जाइएगा तो आपका प्रोडक्ट के बारे में या तो आप पूरा नॉलेजेबल हैं ही, नॉलेज रखिए। देन उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसके पास प्रोडक्ट प्रेजेंट करिए और आप देखिए कमाल हो जाता है, क्योंकि जैसे ही उसके रिक्वायरमेंट आप पूरा करिएगा वैसे ही आपका प्रोडक्ट सेल हो जाएगा। और सेल हो जाने के बाद फिर रिपीटेड सेल बने, इसके लिए सेल्स के बाद की जो सर्विस आपने कमिटमेंट कर रखा है उस पर पूरे के पूरे खड़े रहिए, यानी कि इवन एक स्टेप आगे जाकर उस कस्टमर का मदद करिए। तो मैं तो कहूँगा कि अगला बार ये जो प्रोसेस रिक्वायरमेंट आपको समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कस्टमर आपको कॉल करके अपना रिक्वायरमेंट बता देगा और आपको केवल बेच देना होगा, यानी कि प्रोडक्ट ट्रांसफ़र कर देना होगा। तो इतना ईजी है, आपने देखा। लेकिन इसमें भी कुछ टेक्निक्स और कह सकते हैं कि कुछ स्किल्स एंड प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। और वो कौन सा स्किल्स एंड प्रैक्टिस की ज़रूरत है? सबसे पहले आपको क्लाइंट को पकड़ना, कस्टमर को पता करना कि कौन सा कस्टमर है हमारा। तो इसके लिए भी आपके रिक्वायरमेंट, आपका एक यूनिवर्स डेवलप करना पड़ेगा। फिर उस यूनिवर्स के बाद आपको कॉलिंग करके अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। अपॉइंटमेंट लेने के बाद उससे बात करने के कुछ ऐसा बैकग्राउंड बनाना पड़ेगा जिससे आपको 2 मिनट 5 मिनट बात करने का मौका मिले। कुछ ऐसा क्लियर क्वेश्चन आपके प्रोडक्ट के हिसाब से होना चाहिए कि कस्टमर खुद बर खुद अपना रिक्वायरमेंट आपको बता दे। और ये चीज़ जानने के लिए आपको प्रैक्टिस और आप कह सकते हैं कि रिजेक्शन को बहुत फॉलो करना पड़ेगा। और सेलिंग इज़ अ रिजेक्शन प्रोसेस। हो सके आप 10 बार रिजेक्ट होते हैं तो 1 या 2 बार ही आप बेच पाएंगे, सक्सेस हो पाएंगे। लेकिन जब ये रिपीटेडली आप काम करते रहेंगे ना, तो ये 10 में सक्सेस रेट जो 2 था वो 5 पर आ जाएगा और रियल में आप एक सक्सेसफुल सेल्स पर्सन हो जाइएगा। सेलिंग दुनिया के सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा कमाने वाला प्रोफेशन है। इस प्रोफेशन में जो भी है वो अपना खुद का चेक राइट करता है। मैं उस तरह का प्रोफेशन की बात नहीं कर रहा हूँ जो पेड सैलरी के हिसाब से सैलरी लेते हैं। प्योर जो कमीशन बेस्ड सेल्समैन है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो इसलिए सेलिंग के नफ़रत लोग करते हैं, सेलिंग नाम सुन के उन्हें डर लगता है, सेल्समैन को एक रिस्पेक्ट नहीं मिलता है जो चाहिए। मैं तो कहूँगा कि रियल में हर कोई सेल्स करता है और आप हम सब कोई, इवन ए टीचर, अ डॉक्टर, ए गवर्नमेंट, ए पॉलिटिशियंस, आप एक स्टूडेंट और जॉब सीकर है तो भी हर कोई सेल कर रहा है, क्योंकि आप बिना सेल्स किए हुए
लाइफ में कुछ भी कर ही नहीं सकते। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल्स एंड प्लीज़ लाइक। धन्यवाद।